इस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग टाइम है वो हमें टी गिवन है। कह रहा है कि जब टाइम टी था एट सर्टेन इंस्टेंट पे, तो उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड के बराबर इस टाइम टी पर, और 5 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। पहला काम तो ये करता है कि हम इससे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज की वैल्यूज पुट कीजिए। एंड ये आपको बताया है 5 सेकंड्स। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब सवाल में मेंशन किया हुआ है कि जो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बेटे। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था यानी टाइम टी जो इंस्टेंट था, यहाँ से आप फॉरवर्ड जाएंगे तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस टाइम से पहले भी एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम ये करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखिए, पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं यहाँ से यहाँ के लिए वैल्यू डिटरमाइन कर रहा था। अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इस टाइम टी से पहले जा रहा हूँ इधर। ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर पहुंचकर t-3 सेकंड्स पर हमें मालूम करना। इनिशियल वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 10, एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आ गई 2, टाइम टी की जगह पर कह रहा है कि जो भी इंस्टेंट टाइम पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे 3 सेकंड्स पहले, उसे कह रहा है कि जो भी टाइम टी था उससे 3 सेकंड्स पहले टाइम टी की जगह पे 3 सेकंड्स की जगह -3 रखें 3 सेकंड पर। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड पर। इस सवाल को आप इस तरह लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को आप इस तरह लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। असल में जो हमने एक्सेलरेशन निकाली है जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, इसका मतलब ये होता है इस एक्सेलरेशन का कि भाई 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड आया। कितने सेकंड में आया, 1 सेकंड। फिर अगली दफा वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड आया, फिर 1 सेकंड पे। तो असल में एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है हर 1 सेकंड के बाद। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास टोटल 5 सेकंड का टाइम था ना, तो हम उससे इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। 5 दफा ये चेंज निकालते हैं, वेलोसिटी में फिर चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड का। अब आप जरा नोट कीजिएगा मेरे पास वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, जरा नोट कीजिएगा। टोटल टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 सेकंड्स के बराबर। स्टार्ट करते वक्त वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। 1 सेकंड बाद उसने 2 का इजाफा हुआ, कितनी होगा भाई, 10 प्लस 2 12। फिर 1 सेकंड बाद 2 का इजाफा हुआ, कितना हो गया 14 मीटर पर सेकंड। फिर 2 का इजाफा हुआ 16 मीटर पर सेकंड। फिर 2 का इजाफा हुआ 18 मीटर पर सेकंड, और फिर 2 का इजाफा हुआ 20 मीटर पर सेकंड। यानी 5 सेकंड पूरे होने के बाद वेलोसिटी जो पहले 10 थी कितनी हो गई, 20।
देख लें, ऐसा ही हमें सवाल में गिवन था 5 सेकंड का ड्यूरेशन का। तो असल में एक्सेलरेशन का मतलब है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। अब यही काम आप इस रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करके देख लें। पहले वेलोसिटी 10 थी, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में इजाफा हुआ, 10 से बढ़कर कितनी हो गई 12। तो उससे 1 सेकंड पीछे चले जाएं, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 8 मीटर पर सेकंड। उससे 1 सेकंड और पीछे चले जाएं, फिर 2 कम कर लें, कितनी होनी चाहिए 6 मीटर पर सेकंड। उससे 1 सेकंड और पीछे चले जाएं, 2 और कम कर लें, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा बेटे, सवाल में ये कह रहा है कि एक स्टोन को ड्रॉप किया गया किसी हाइट से और वो 5 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच सकता है। अगर एक दफा ड्रॉप करने के बाद उसकी मोशन को डिस्टर्ब ना किया जाए, वो 5 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच सकता है। सवाल में कह रहा है कि जब उसको हमने ड्रॉप किया तो 3 सेकंड्स के बाद, उसके फॉल करने के 3 सेकंड्स के बाद हमने उसको रोक दिया, और रोकने के बाद फिर दोबारा उसको अलाउ किया हमने कि वो फॉल करे। तो ये जो इंटरप्शन हमने बीच में की, अब उसको जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उस टाइम की वैल्यू आपने मालूम कर। ख्याल रखिएगा कि 3 सेकंड्स के बाद उसको रोक लिया गया है, वो कंटिन्यूसली फॉल नहीं कर रहा। इसका मतलब जब उसको रोक लिया जाएगा तो जो भी वेलोसिटी उसने अटेन की होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से उसको ड्रॉप किया गया, आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे वो नीचे ड्रॉप होता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। मगर वो कह रहा है कि 3 सेकंड्स के बाद उसको रोक लिया गया। रोकने का मतलब जितने भी वेलोसिटी उसकी बढ़ी होगी वो 3 सेकंड्स के बाद दोबारा से 0 हो जाए, फिर उसको अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अब इसमें टाइम जो है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू कि अगर वो फ्री फॉल करता रहता कंटिन्यूसली। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम ये जो रिमेनिंग हाइट हमारे पास है ना, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है h5 माइनस h3 से, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, इस रिमेनिंग हाइट, ताकि हम वो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसके लिए टाइम कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट पूरे 5 सेकंड तक फॉल करेगा तो कितनी हाइट कवर करेगा, 3 सेकंड फॉल करेगा तो कितनी हाइट कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, ताकि हम आसानी के साथ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करवा सकें। इक्वेशन आप जानते हैं, h इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूंकि एस से स्टार्ट हुआ, ड्रॉप किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से इस इक्वेशन को लिखा जाएगा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। सबसे पहले हम ये हाइट कैलकुलेट करते हैं फॉर 5 सेकंड्स। h5 equals to half t square। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, 5 सेकंड में इसकी कवर होने वाली हाइट की वैल्यू आ जाएगी 122.5। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी हाइट कैलकुलेट करते हैं 3 सेकंड के बाद, टाइम की वैल्यू सेकंड्स में 3 हाफ जी टी स्क्वायर स्क्वायर 9। सॉल्व करने इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका हाफ कर दी, वैल्यू आ जाएगी h3 की 34.1 मीटर के बाद। जो रिमेनिंग हाइट h है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर h5 में से h3 को सब्ट्रैक्ट करें। 122.5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 4.1, रिमेनिंग हाइट h हमें पता चलता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद that is 78.4
अब इस रिमेनिंग हाइट में, ये रिमेनिंग हाइट हो गई, इस रिमेनिंग हाइट में ऑब्जेक्ट को फॉल करने में कितना टाइम लगेगा वो वैल्यू कैलकुलेट करें। इस रिमेनिंग हाइट एच के लिए हम दोबारा से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट की है 78.4 हाफ जी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। 78.4 ऐसे ही बन जाएगा 9.8 को 3 से डिवाइड किया 4.9 टी स्क्वायर। 78.4 को डिवाइड कर दीजिए 4.9 से, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 के बराबर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टी की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड्स के बराबर। सवाल में पहले को हाइट कैलकुलेट करना का डिफरेंस लेना और फिर उस रिमेनिंग हाइट से टाइमिंग को